गोस्वामी जी का पावन चरित्र का थोड़ा सा स्वागत किया जाए। बोलिए श्री रूप कविश्वर जी महाराज की जय, राधा नैना महाराज की जय, जय श्री राधे हिताई गौर। ऋषि कुल मुकुटमणि श्री कविराज गोस्वामी जी के प्रशिष्य रहे। शिष्य श्रीमन मुकुंदास गोस्वामी जी महाराज, उनके शिष्य यानी आते शिष्य श्री रूप कविश्वर गोस्वामी जी महाराज। इनका आविर्भाव बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में हुआ है। सैदाबाद नाम का गांव है। एक सदाचार संपन्न परम भक्त ब्राह्मण दंपति के यहाँ इनका आविर्भाव हुआ है। रूप चरितामृत एक ग्रंथ भी है इनके जीवन पर। पदों में ग्रंथ के रचयिता है श्री कानूदास जी महाराज। श्री रूप कविराज गोस्वामी के भी नाती शिष्य लगेंगे, शिष्यानुशिष्य लिखा है। तो ग्रंथ का लेखन भी करीब 250 या 350 वर्ष पूर्व हुआ है। भक्ति रत्नाकर के समकालीन वो ग्रंथ की रचना हुई। प्रकाशित पहले नहीं था, तो हो गया है, बंगला में प्रकाशित है। तो श्री रूप चरितामृत ग्रंथ में इनका विस्तृत जीवन चरित है। 3 खंडों में, आदि मध्य अंत 3 लीला के नाम से। तो मुर्शिदाबाद में सैदाबाद ग्राम में उनका आविर्भाव है कि एक दिन प्रातः काल उनकी माता जी यानी ब्राह्मणी नाम विमला देवी, हाँ, रात्रि में स्वप्न देखा एक गौर वर्ण का बालक उनकी गोद में खेल रहा है। तो स्वप्न की बात अपने पतिदेव से कही। हाँ जी, मैंने कल रात्रि में स्वप्न देखा। निसंतान था दंपति, कोई संतान थी नहीं पहले। तो हाँ जी, मैंने कल स्वप्न में देखा एक सुंदर सा बालक गौर वर्ण का, बड़ा ही तेजस्वी बालक मेरे क्रोध में अंक में खेल रहा है। तो ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए। पंडित जी का नाम महादेव पंडित। तो बोला, हाँ बहुत अच्छा स्वप्न देखा तुमने, और मैंने भी तो देखा। आपने देखा? हाँ मैंने देखा एक तेजोमय एक शिशु मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में जाकर प्रवेश किया। अच्छा, तो एक ही रात्रि में दोनों ने एक ही साथ दर्शन किए। तो अपने स्वप्न का वृत्तांत अपने कुल गुरु के पुत्र से कहने गए। वे थे श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी, नरोत्तम ठाकुर महाशय के शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनके पुत्र शिष्य श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी। तो ये कुल गुरु के पुत्र है। तो वहां गए, या भैया हमने स्वप्न देखा है, आप बताइए क्या अच्छा है ना? बोला, हाँ बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने उत्तम स्वप्न देखा है। इसका यही तात्पर्य है कि तुम्हारे घर में कोई महापुरुष आने वाले हैं, शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ आएंगे कोई महापुरुष। तो जाओ भगवान की आराधना करो, खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, पूजा करो। तब ये दोनों आकर ठाकुर की खूब आराधना में लीन रहने लगे। वे 1556 साके करीब, कार्तिक रास पूर्णिमा के दिन, अच्छा दिन है। तो मध्याह्न में विमला देवी ने तप्त कांचन द्युति दिव्य बालक का जन्म दिया। एकदम तपे हुए स्वर्ण की कांति सी बालक को प्रसव किया। फिर नामकरण हुआ, नाम रखा गया बचपन का विश्वरूप नाम था। तो बाल काल से, बचपन से असाधारण प्रतिभा के धनी था ये बालक, और भगवान में बड़ी भक्ति, अगाध भक्ति थी। गुरुजनों में, पिता माता में, सखाओं के साथ, मित्रों के साथ खेलते, पर हर समय भगवत विषय खेल ही खेलते। रामलीला का अनुकरण, कृष्ण लीला का अनुकरण करते, कभी गौरांग लीला का भी करते। बच्चे कहते, विश्वरूप तू कैसे जानता है इन लीलाओं के बारे में? बोले, हाँ हमने सुना है।
पर जो नित्य सिद्ध परिकर है सब जानते हैं, ये रत्न मंजरी के अवतार है ब्रज निकुंज के। तो कभी कभी गौरांग लीला का अनुकरण करते करते मूर्छित हो जाते भाव आवेश में। महाप्रभु जिस प्रकार भाव में मूर्छित होते मूर्छित हो जाते। कई बार ऐसा हुआ, पिता माता घबरा जाते, फिर हरिनाम संकीर्तन करते, फिर चेतना आ जाती। भगवत भाव में अगर मूर्छा हो, उसका एक ही दवाई है, एक ही उपाय, हरिनाम सुनाओ। बस कानों में जोर जोर से हरिनाम सुनाओ तो चैतन्य आ जाएगा, आ जाता था। और बचपन में कई बार सपनों में श्री राधा कृष्ण के दर्शन, निताई गौर के दर्शन हुए। जब मात्र 5 वर्ष के हुए तब इनको गुरु कुल भेज दिया गया श्री कृष्णचरण चक्रवर्ती जी की पाठशाला में। अब अध्ययन प्रारंभ हो गए। तो 5 वर्ष की अवस्था में ही अध्ययन शुरू करना भी चाहिए। पहले ऐसा ही होता था, 5 वर्ष होते ही भेज देते थे पाठशाला। आजकल तो और पहले ही भेज देते हैं ना। तो पाठशाला में जाकर व्याकरण का अध्ययन करने लगे। व्याकरण के बाद साहित्य, काव्य, ज्योतिष, स्मृति शास्त्र आदि का अध्ययन किया और शास्त्रों में बड़े विद्वान हो गए, पारंगत हो गए। अलंकार शास्त्र का भी अध्ययन चल रहा था, पर पूरा नहीं हो पाया। 16 वर्ष की अवस्था में इतना वैराग उत्पन्न हुआ, कृष्ण अनुराग में एकदम हृदय बेवल हो गया। अब घर में रहा नहीं, अब अध्ययन नहीं कर पा रहा। बहुत शास्त्र अध्ययन कर लिए, और सब शास्त्रों का अध्ययन का फल क्या है? फल तो उनकी आराधना है। पदों में बताते हैं नैनानंद को, ये कौन से नैनानंद? वो ऋषिकानंद प्रभु के शिष्य होंगे, उनका नाती और मंत्र शिष्य। कहते हैं चारी वेद शर दर्शन करी आजे अध्ययन से यदि गौरांग नहीं भजे वृथादार अध्ययन लोचन विहीन जन अंधे की बात दर्पण का। कि 4 वेदों का अपने अध्ययन किया, 6 दर्शन का, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया, पर गौरांग का भजन नहीं किया, तो आपका अध्ययन व्यर्थ है। जैसे किसी अंधे के सामने दर्पण दिखाना, किसी काम का नहीं। नेत्रहीन दर्पण से करेगा क्या? तो असल में भजन ही तो सब कुछ है। पिता माता से कहा मैं तब रह नहीं पा रहा हूं, मुझे वृंदावन जाने दो। गुरु जी से कहा, कृष्णचरण चक्रवर्ती जी से, और मुझसे रहा नहीं जाता है, और मुझे वृंदावन जाने के लिए आप आज्ञा दे। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए। तब गुरु जी ने कहा देखो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम थोड़ा धीरज धरो, मैं जाता हूं पहले। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती यहाँ है, दर्शन करके वृंदावन राधा कुंड गए श्री मुकुंदास महाराज के पास। तब ब्रज में श्रीमन मुकुंदास गोस्वामी ही वैष्णव समाज के नेतृस्थानीय थे, परम विद्वान, और ये वैष्णव समाज के कर्णधार स्वरूप सबको अध्ययन कराते भक्ति शास्त्र का। अधिकतर उनकी आसक्ति थी रूप गोस्वामी के ग्रंथों में, ये परम रूपानुग थे। तो रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन ये कराते सबको। उज्जैन निर्मली भक्ति रसामृत सिंधु लेकर सभी शास्त्रों का, और सब वैष्णव इनसे पढ़ते। कायदे में कहे तो इनसे ही रूप गोस्वामी के सद गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन आरंभ हो गया। इससे पहले भागवत ही पढ़ते थे, अन्य शास्त्र ज्यादा पढ़ते थे। पर कविराज गोस्वामी ने कहा नहीं मुकुंद, तुम भक्ति शास्त्र का अध्ययन कराओ, खास करके हमारे रूप गोस्वामी ग्रंथों का। तो रूप गोस्वामी ग्रंथों का खूब अध्ययन किया, और उन ग्रंथों का ही अध्ययन अध्यापन में रखते। तीव्र वैराग भजन हर कुछ इनमें है। विद्या वैराग अनुराग धामनिष्ठ होकर वृंदावन पड़े हैं, नैनानंद जी की सेवा में लगे हैं, दिन रात ठाकुर सेवा भजन और ग्रंथ अध्ययन अध्यापन में। तिनकी प्रति भक्ति वैराग आदि देखकर और संतुष्ट कृष्णचरण चक्रवर्ती चरणों में साष्टांग दंडोत करके कहा प्रभु आपकी मैं क्या सेवा करूं?
आपके पास आकर मैं धन्य हो गया। आपके मुख से हरि कथा, छठ गोस्वामियों के शास्त्र का ज्ञान पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। जैसे गुरु के पास ध्यान करके कुछ दक्षिणा देते हैं ना, दक्षिणा दोगे, क्या दोगे? बोले आपको दक्षिणा देने लायक दक्षिणा मेरे पास एक है। को क्या है तुम्हारे पास? संत लोग पहले दक्षिणा में धन नहीं लेते। धन कोई दक्षिणा नहीं होती। जड़ वस्तु, जड़ कोई दक्षिणा होती है। धन दौलत जमीन जायदाद ये सब कोई धन नहीं, दक्षिणा नहीं है। जैसे संदीपनी जी ने क्या दक्षिणा मांगी थी? उनका मित्र पुत्र लाभ। यहाँ तो श्री मुकुंददास गोस्वामी जी ने मांगा कुछ नहीं, पर चक्रवर्ती जी ने कहा आपको मैं दक्षिणा दूंगा। एक मेरा शिष्य है, बड़ा ही मेधावी, तीव्र अनुराग भी है, भक्ति वैराग सब कुछ है और आपके योग्य है, वो धन आपको दूंगा। ऐसा कहकर यहां से जाते हैं। रूपचरितामृत में ऐसा ही वर्णन है कि वे स्वयं जाकर के भेजते हैं। फिर नहीं आए, वो भेज दिया, बोले मैं आपके पास वो भेजूंगा मेरा शिष्य को, विश्वरूप को। तो विश्वरूप को भेजा, जाओ तुम राधा कुंज जाकर श्री मुकुंददास गोस्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण करो। मैं वचन दिया है कि तुम यहाँ रह नहीं सकते हो, तुम्हारा जो अनुराग मैं देख रहा हूं, तुमको वृंदावन जाना ही पड़ेगा। तब गुरु जी का आदेश हुआ, आज्ञा लेकर वृंदावन आए। मार्ग में प्रयाग, राजकाशी आदि दर्शन करते मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड आए। सेवन मुकुंददास गोस्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण किया। कुछ दिन उनकी सेवा की। तो गोस्वामी बात की अद्भुत भजन निष्ठा, पांडित प्रतिभा, रस विज्ञता, त्याग वैराग आदि की कथा तो अपने शिक्षा गुरु से, चक्रवर्ती जी से सुनी थी। अब यहाँ साक्षात देखा, कैसा भजन, कैसा अनुराग, कैसी निष्ठा। तो मुकुंददास गोस्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण किया इन्होंने और कहा कि आप भी मुझे कृपा कीजिए, आप हमें चरणों में आश्रय दीजिए, मैं आप की सेवा में जीवन बिताना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर गोपाल मंत्र की दीक्षा और वेश प्रदान किया। अब नाम रखा इनका विश्वरूप से रूपदास, नाम था रूपदास, पर बाद में असाधारण पांडित्य के कारण, अद्भुत विद्वता के कारण इनको लोग रूप कवीश्वर कहते, कवियों के ईश्वर या रूप कविराज, दोनों ही नाम। कवियों में राजा आप, ईश्वर राजे की बात है, बड़े विद्वान आप, इसलिए रूप कवीश्वर नाम या रूप कविराज नाम ही प्रसिद्ध हो गया इनका। आप गुरु जी की सेवा तन्मय होकर करते थे। रूपचरितामृत में बताया गया कि रूप गोस्वामी ही रूप कविराज गोसाई बनकर आए, क्योंकि उनकी इच्छा दो अधूरी रह गई थी। एक इच्छा गुरु सेवा, कि मैं इस जन्म में, इस अवतार में गुरु सेवा नहीं कर पाया, और दूसरी बात की जितने हम ग्रंथ लिखे, ग्रंथों का प्रचार प्रसार, अध्ययन अध्यापन की भी इच्छा हुई। जैसे ठाकुर को भी अपनी माधुर आस्वादन की इच्छा हुई ना, तो गोस्वामी को भी अपने ग्रंथों का आस्वादन की इच्छा हुई। भाई लिखने वाले लिखता है, आस्वादन कहाँ कर पाता है? बोले हम आस्वादन करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे। दो इच्छा इनकी हुई थी, और वो इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा आए रूप गोस्वामी। यहाँ लिखा है कि पूर्वे त्यों जन्म या गुरु सेवा न पाइया, चिते बहु रही छिलो दुखो, সেই লোভে এবে আসি পাইয়া सेवा सुख राशि, दिने दिने हईल महासुख। अब गुरु सेवा मिली, अब गुरु जी के बाद ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन खूब करेंगे। तब रूप कविराज गोस्वामी जी महाराज गुरु सेवा में आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ लोग इनको, कुछ भ्रांति भी है हमारे संप्रदाय में, कहते कि ये कोई और कहीं के शिष्य थे,
एक विद्वान ने लिखा, ये हेमलता ठाकुरानी के शिष्य थे, पर हेमलता ठाकुरानी का कोई मेल नहीं है। हेमलता ठाकुरानी है श्रीनिवास आचार्य जी की कन्या, और ये हो गए श्री मुकुंददास गोस्वामी के शिष्य। हेमलता ठाकुरानी तो कहाँ रहती, कटवा में, बंगाल में, ये वृंदावन आ गए। उनसे इनका क्या संपर्क है? कोई भ्रांति तो होती है। तो उनका भी एक शिष्टता रूप कविराज हेमलता ठाकुरानी का। अनुराग वल्ली में देखिएगा तो नाम शाम में से लोग कभी कह दिया होगा, एक नाम है ना, एक नाम होने से ऐसा भ्रम हो जाता है कहीं कहीं। जैसे सूरदास मदन मोहन नाम के एक सूरदास जी थे जो सनातन गोस्वामी के शिष्य, उनके पदों को भी सूरदास जी के पद ही बता देते हैं कि नाम एक है, करीब करीब। इससे ऐसा भ्रम होता है। कई सूरदास थे उस समय। तो गुरु का अलग है और ये अलग है, ये मुकुंददास गोस्वामी के शिष्य, उनसे इनका कोई संपर्क नहीं है। कोई गंगानारायण चक्रवर्ती के शिष्य बताते हैं, तो कोई कृष्णचरण चक्रवर्ती, हाँ कृष्णचरण चक्रवर्ती शिष्य थे ही, वो तो शिक्षा के थे ना, विद्या गुरु थे। और दीक्षा गुरु, वेश के गुरु मुकुंददास जी महाराज जी थे। गुरु प्रणाली में ऐसा ही यहाँ है। श्री गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर मुकुंददास गोस्वामी, श्री रूप कविश्वर गोस्वामी, ये परंपरा है। हस्तलिखित अनेक प्राचीन प्रतियां हैं, शोध संस्थान में भी सुरक्षित है। और श्री गौर प्रसाद दास रचित शाखा वर्णन ग्रंथ में भी है कि मुकुंददास गोस्वामी के 4 मुख्य शिष्य थे। किसी रूप कविराज श्री मुकुंद दास, निसिंहानंद दास और मणिराम घोष। श्री रूप कविराज श्री मथुरा दास, निसिंहानंद और मणिराम घोष। ये श्री मुकुंद 4 शाखा सभा के प्रधान श्री रूप कविराज महागुणवान। ये 4 शाखा यानी 4 शिष्य मुख्य, और रूप कविराज महागुणवान, चारों में भी परम मुख्य है ये रूप कविराज गोस्वामी। शाखा वर्णन ग्रंथ में बताया गया, गुरु परंपरा में भी है। तो कानुदास जी ने कहा, मुकुंददास गोस्वामी ने इनको आत्मसात किया। जब ये आए, चक्रवर्ती जी जो बोल गए वही हुआ। तो सुनी गोसाई सुखी हैला, उठी तारे आलिंगिलो, कृपा करी राखिल चरणे। कृष्णा मंत्र दिया, रूपदास नाम थुइया, भक्ति शास्त्र करा अध्ययन। और रूप कविराज गोस्वामी जी ने अपने सार संग्रह में वंदना भी की है। श्री मुकुंददास जी को अपना विधाता कहा, मदीय विधाता। विधाता कौन होता है? गुरु ही तो। और एकमात्र गति भी कहा, श्री मुकुंद पदद्वंदम कंदम आनंद संतते, तनोतु मयि कारुण्यम समात्रैक गतौ सकृत। कि श्री मुकुंद पदद्वंदम, श्री मुकुंद के चरण कमल जुगलों का मैं वंदन करता हूं। क्या है वो? कंदम आनंद संतते, आनंद संतति का कंद है, यानी मूल है। आनंद संतति क्या है? आनंद की धारा, आनंद रूपी नदी का प्रवाह, उसका मूल उद्गम है श्री मुकुंददास गोस्वामी के चरण कमल जुगल। और वो चरण ही हमारे लिए एकमात्र गति है जहां से आनंद का स्रोत बहता है। ये मेरे प्रभु है, एकमात्र मेरी गति है, मुझ पर कृपा करे। मयि कारुण्यम तनतु, मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार वंदना की। फिर कहा अंत में, किसी राधा रमण, श्रीमद राधा रमण चरितानंद पीयूष धाराम, बारम बारम रसिक सदसी प्रेम मत्ता प्रवर्षन, श्वेषा कुंडे पुनरपि कदा श्री मुकुंदाख्य आरान, नेत्रानंदम प्रभुरनुपमम हा मदीयम विधाता। रोते हुए लिखा है कि मेरे विधाता श्री मुकुंद नाम के अनुपम प्रभु, अद्वितीय प्रभु, राधा कुंड में रसिक सभा में राधा रमन की लीला कथा का आनंद अमृत धारा बहाते थे। श्री राधा रमन की लीला रूपी अमृत धारा को प्रेम मत्त होकर के बरसाते थे। ऐसे प्रभु कब पुनः दर्शन देंगे? इस प्रकार
वंदना की, कब नेत्रानंद प्रदान करेंगे, हमारे नैनों में कब आनंद देंगे गुरु जी दर्शन देंगे। तो 2 श्लोकों से मुकुंद गोस्वामी की वंदना की, जिसमें यही प्रमाणित होता है कि यही उनके गुरु हैं। तो गुरु जी की वही सेवा यहाँ रहकर की। गुरु जी ने आज्ञा दी, दुर्दास तुमने शास्त्रों का अध्ययन तो खूब किया है, और अलंकार शास्त्र बीच में ही छोड़ के आए। अलंकार शास्त्र जब तक पूरा अध्ययन नहीं करोगे तो उज्जैन निर्मणि का कैसे अर्थ आस्वादन करोगे। उज्जैन निर्मणि रस को लेने के लिए और भी जो हमारे जितने भी काव्य लिखे हैं षड गोस्वामी चरणों ने, चाहे वो गोपाल चंपू हो, आनंद बिंदान चंपू हो, विदग्ध माधव, ललित माधव नाटक हो, उद्धव संदेश अंशदूत आदि हो, जब तक अब रस अलंकार ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी। तो आप अलंकार ग्रंथ का अध्ययन करो जाओ। पुनः आए, गुरु की आज्ञा पा करके गौर देश में आकर के भवानंद सिद्धांत बागिश के यहाँ 6 महीने में ही अलंकार रस शास्त्र वेदांत का अध्ययन करके पुनः नवद्वीप दर्शन नहीं हुआ था, नवद्वीप पूरी आदि दर्शन करके वृंदावन आए। अब कर्मणा मनसा वाचा गुरु की सेवा में लीन रहने लगे। गुरुदेव वृद्ध हो गए तो राधा नयनानंद की सेवा अपने हाथों से नहीं कर पा रहे, कल गुरु जी मैं करूँ, तो रुद्रराज जी को सेवा तुम करो। और नयनानंद की सेवा, गुरु की सेवा, भजन सब कर रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे नयनानंद की सेवा करते, कब उठते। उस ग्रंथ में लिखा है कि रात्रि में 6 दंड रहते उठ जाते, स्नान आदि सब कर लेते, 6 दंड पूर्व ही अथा कुंड में स्नान, अपना भजन क्रिया समापन कर लेते 6 दंड पूर्व। इसके बाद गुरु जी को जगाते, पाद सम्मान कर गुरु जी को ले जाते, शौच ले जाकर स्नान कराते, अपने हाथों से स्नान कराना, सब कुछ करा के फिर गुरु जी को आसन में बैठाते। गुरु जी जब तिलक आदि कर लेते फिर गुरु जी की परिक्रमा करते 7 बार और 100 बार प्रणाम करते साष्टांग। गुरु सेवा खूब की उन्होंने, ऐसी गुरु सेवा देखी नहीं जाती प्राय। नित्य नियम पूर्वक साष्टांग 108 बार दंडोत करना ही नियम था। परिक्रमा और प्रणाम गुरु जी को करते हैं, गुरु जी की हर सेवा करते अपने हाथों से। गुरु जी की सेवा हुई, अब इधर ठाकुर सेवा में लग गए। ठाकुर सेवा पूजा करके फिर मधुपुरी आटा भिक्षा करने जाते। ठाकुर सेवा है तो जैसे चुटकी भिक्षा कहते हैं हमारे गौरी वैष्णव जन, और ये आटा भिक्षा करके लौटते, फिर उसी बनाते। नयनानंद जी के लिए रोटी चावल कम मिलते थे उन दिनों, आटा ही मिलती, रोटी बनाते, टिक्कर बना लेते, नहीं तो वो क्या बनाते, बाटी, कंडे मिल ही जाते, एक जगह जगह गोबर सूख जाता बनाकर, और क्या देते सब्जी के नाम पर, वो जंगलों से साग पात बिन के लाते, तोड़ के लाते, धो करके ऐसी ऐसी पत्तियां मिलती, वो खाने योग्य है, उबाल करके, कभी नमक है तो है, नहीं तो उबाल दे। ठाकुर को तो कुछ भी दो, प्रेम होना चाहिए। ठाकुर ये नहीं देखते हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया। कभी कई भक्त के लिए कहते जरूर है, मदन मोहन जी ने कहा नमक दो, वो तो भक्त के लिए, जो मिल जाए प्रेम से आप दो तो ठाकुर भोजन कर। पत्रम पुष्पम फलम तो यह जो भी भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तु उपरितम अस्नामि प्रजतात्मनः। जरूरी नहीं कि जब 56 भोग लगाओ, जरूरी नहीं इतना भोग लगाओ, सूखी रोटी दे दो और थोड़ी सी साग उबाल के दे, बस संतुष्ट है, यही भोग लगाते थे प्राय। और बन के फूल से, तुलसी दल से पूजा करते रोज। चंदन इत्यादि कहाँ से लाते, जो मिल गया, नहीं तो तुलसी दल तो है ही, तुलसी दल पुष्पों की कमी नहीं है। धो करके तुलसी दल सुखा करके चरण में अर्पण करते, पुष्प अर्पण करते, फूलों की माला पहनाते, और धूप गुग्गल आदि मिल जाता उसको जला देते। ठाकुर को ये भोग लगाते, ठाकुर सेवा प्रेम पूर्वक करते, आरती करते, कीर्तन करते, इसमें दिन भर लग जाता। गुरु सेवा, ठाकुर सेवा, फिर भिक्षा करना, फिर ऋषि भरना, सेवा करना, आरती करना, गुरु जी को भोजन कराना,
फिर देखिए ग्रंथ में लिखा है कि गुरु जी को भोजन करा कर अगर बचा तो खाते, नहीं तो फिर मधुगिरी कर खाते। ऐसा कौन करेगा? गुरु जी की सेवा, ठाकुर सेवा, भोग लगा कर गुरु जी को पवा दिए और कोई अतिथि आए पवा दिए, अपने लिए बचता ही नहीं, फिर मधुगिरी लग पाते। एक निकाल लेते गुरु जी का अधरामृत, फिर मधुगिरी मांग के खा लेते। ऐसा वैराग इनका था, गुरु निष्ठा और वैराग। अब समय जो मिलता उसे नाम जप, स्मरण, चिंतन, अध्ययन चलता था। कभी कभी अध्ययन के लिए समय दिन में तो मिलता ही नहीं था, रात्रि को करते। और कब करते अध्ययन, कैसे करते, देखकर रोमांचित होना पड़ेगा। पहली बार दास ने सुना इस ग्रंथ में कि इस प्रकार अध्ययन भी हो सकता है। इनका वैराग के बारे में ग्रंथकार लिखते हैं, कनुदास जी महाराज की, कौपिन करुआ हाथे, छेरा काथा करी माथे। पहनते क्या? एक कौपिन, हाथ में टीका करुआ, यही वैराग का वेश। और क्या है? छेरा काथा, यानी फटी गुदरी माथे पर है। कंबल की जगह, कंबल पहले कम लेते थे, गुदरी, कंबल महंगी वस्तु होती थी। तो छेरा काथा मतलब फटी हुई गुदरी माथे पे लेकर विचरते। और भूमे मात्र करे शयन, जमीन पर सो जाते, मिट्टी में। ये मैया है, धरती मैया की गोद में सो जाती। बोले करे गुरुर सेवान, सदा शास्त्र अध्ययन, स्तव पाठ परिक्रमा करे, श्रवणे न सुने आन, मुखे सदा कृष्ण गान, साधु शास्त्र नए नए निहारे। कानों से कुछ भी और नहीं सुनते ठाकुर की कथा के अलावा, मुख में सदा से कृष्ण गान, कृष्ण नाम, और नेत्रों से संत और शास्त्र दो ही निहारते। शास्त्र निहारते या संत निहार। रात्रि को नहीं सोते, सोने के लिए समय कहाँ है? तो रात में क्या करते? ठाकुर सेवा के बाद गुरु सेवा, फिर क्या करते? रात्रे निद्रा नाही जाए, बसी मात्र पुथी चाय, पोथी पढ़ते रात में, समय नहीं दिन में। तो रात में पढ़ेंगे तो बिजली तो है नहीं, तो प्रकाश कहाँ से मिलेगा? आप कहेंगे वो तेल से बत्ती जलाएंगे, दीपक, और तेल कहाँ से लाए? उन दिनों तो केरोसिन नहीं, मिट्टी का तेल था नहीं। वो तेल मांग कर, एक क्या आता था, रेंडी का तेल बताते हैं। वो तेल एक फल सा होता है, जैसे आँख का के में होता है ना गोल सा फल, आँख में तो होता है ना, किस तरह का फल होता है, तोड़ करके उससे पीस करके तेल निकाला जाता है। वो तेल या और किसी का तेल ला करके उससे बत्ती जलाते। वो भी तो खरीदना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो दीपक जलाने के लिए तेल नहीं, पैसा नहीं, तो क्या करते हैं? जो अनायास हो जाए तो सूखे पत्ते को रख देते इकट्ठा करके, जंगलों से सूखे पत्ते भर भर के इकट्ठा करके कुटिया में रख देते, बोरा भर भर के। क्या करते? उसी को जलाते। रात्रे निद्रा नाही जाए, बसी मात्र पुथी चाय, बिखेर गलित पत्र आनी, सेई पत्र अनले दिया, सेई दीप जलाइया, पाठ चाहे अपना अपनी। एकदम प्रामाणिक वर्णन इससे पूर्व तो मिला नहीं हमको कहीं, कि वृक्ष के गलित यानी सूखे पत्र को, जो गिर गए उन पत्रों को ला करके उसको अग्नि में देकर उस रोशनी में पढ़ना। आश्चर्य! ऐसे पत्ता जलाकर पढ़ते, रात्रि में सोते नहीं, ग्रंथ लिखते पढ़ते। अद्भुत वैराग, अद्भुत प्रेम, अनुराग, निष्ठा, गुरु सेवा, अद्भुत अद्भुत। अब 36 वर्ष तक ब्रज में वास किया। 16 वर्ष की अवस्था में आए, 36 कितने हो गए? 52 वर्ष हो गए। 52 वर्ष तक यहाँ रहे। फिर गुरु जी का अंतर्धान हो गया, तो एकदम व्याकुल हो गए। 1586 में करीब, मतलब साके आश्विन शुक्ल पंचमी में गुरु जी का अंतर्धान होते एकदम पागल से हो गए कि जहाँ गोसाई बली बली, सदा कांदे फूली फूली, गंगा धारा नयने बहे। गंगा की धार बहती नैनों में, ऐसा रोते थे। परिया धरनी तले, देह भिजे अश्रु जले, अधर जहिला तनु मने,
क्षणे गरा गरी जाए, क्षणे क्षणे मूर्छा पाए, श्वासहीन सकल शरीर, क्षण क्षण में रोते, क्षण क्षण में मूर्छित हो जाते। कभी कभी ऐसा लगता कि सांस नहीं चल रही है। जल बिना जिन मीन, अंध जिन नेत्रहीन, बलहीन जन हईल वीर। बल के बिना वीर की जो दशा होती है, जल के बिना मछली की जो दशा होती है, और बेत्र के बिना अंधे की जो दशा होती है। लठिया खो जाए, नेत्रहीन के लिए लठिया तो सब कुछ है, ऐसी दशा में कैसे रोते, विकल रोते थे। फिर गुरु जी ने सपने में कहा, बेटा शांत हो जाओ, यही तो जीवन लीला है, आना जाना ये चक्कर चलता रहता है। कब तक हम रहेंगे, जाना तो पड़ेगा, पर हम नित्य तुम्हारे लिए है। तुम जब चाहोगे हमारा दर्शन कर पाओगे। हम कहाँ गए, निकुंज में ही तो आए। तुम क्यों व्यर्थ में रोते हो? हम तो निकुंज में सेवा में आ गए, ये भौतिक जगत थोड़ी ना है, इसलिए रो मत, हम सदा है। जब जब तुम हमारा दर्शन चाहोगे अवश्य होगा। फिर शांत हुए। परम विद्वान के रूप में सर्वत्र ख्याति हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नाना प्रदेश से इनसे पढ़ने आते विद्यार्थी, यहाँ के तो थे ही, और सबको गोस्वामी शास्त्र का अध्ययन करना थे। इनकी रुचि केवल गोस्वामी शास्त्र, उसमें भी केवल रूप गोस्वामी शास्त्र। अद्भुत। इन्हीं से चक्रवर्ती जी ने भी पढ़ा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ग्रंथ में लिखा, उसी ग्रंथ में कि चक्रवर्ती जी ने भी इन्हीं से अध्ययन किया है गोस्वामी शास्त्रों का। तो इनके काल में अनेक लीलाएं हैं, समय तो नहीं है। जो परम प्रसिद्ध है कि स्वकीय परिक्रिया लेकर विचार हुआ। जयपुर के राजा ने रामानुज संप्रदाय के प्रभाव में आकर, गलतागादी के प्रभाव में आकर कहा, ये गौरिया का परिक्रिया अच्छा नहीं लगता, ये क्या परिक्रिया करते हैं, स्वकीय है, परिक्रिया को निषेध कर दो। अब गोस्वामी तो राजा के प्रभाव में है, और वो कहते तो ऐसा ही हो, परिक्रिया भाव नहीं चलेगा। और यहाँ तक कि राधा रानी तो परिक्रिया, तो राधा रानी गोविंद की प्रिया है ही नहीं, वो तो रुक्मिणी है, राधा रानी घटाया जाए, ये भी प्रसंग थोड़े बाद में आएगा। वो चक्रवर्ती जी के समय, इनके बाद, इनके समय तो कोई स्वकीय परिक्रिया विवाद हुआ, तो गौरिया वैष्णव सहज में थोड़ी मन जाएगी, बोले कैसे संभव है, नहीं परिक्रिया सत्य है। तो फिर शास्त्रार्थ हो, हम तैयार हैं, शास्त्रार्थ के लिए दूसरे सब विद्वान तैयार है, दूसरे संप्रदाय के। हमारे गौरिया के भी कुछ आदमी मिल गए उनमें राजा के प्रभाव से। अब कौन जाए यहाँ से? तो रूप कविराज गोस्वामी जी उनको बुलाया, बोले यही जाएंगे। तो रूप कविराज गोस्वामी गए एक शिष्य के साथ, और संत विराज रहे हैं, और इनको अपने शिष्य ने एक आसन दिया गुरु जी के लिए अलग। तब विद्वानों का क्या बात है, इनके लिए विशेष आसन क्यों? तब शिष्य ने कहा, देखिए ये हमारे गुरु जी हैं, हम इनके शिष्य, हम एक आसन में कैसे बैठेंगे, इसलिए हमने दिया। बड़ा अच्छा हो, धन्यवाद, पहली प्रशंसा मिल गई शिष्य को। तो इसके बाद शास्त्रार्थ, तो शास्त्रार्थ में उन्होंने सिद्ध किया शास्त्र प्रमाण युक्ति आदि से कि परिक्रिया ही श्रेष्ठ भाव है, मधुर रस परिक्रिया में ही सुप्रतिष्ठित है, अत्रैव परमोत्कर्षः, है ना, रूप गोस्वामी पाद ने फिर कहाँ लिखा, मैंने में, अत्रैव परमोत्कर्षः श्रृंगारस्य प्रतिष्ठितः, श्रृंगारस का परमोत्कर्ष प्रतिष्ठित इसी परिक्रिया भाव में। अगर इसको अच्छी तरह जानना है तो इन्होंने ग्रंथ लिखा इस पर। विजय, वहां तो शास्त्र विजय मिल गई, पर ग्रंथ भी तो लिखना पड़ेगा, जैसे गोविंद भाष्य लिखना पड़ा। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा सार संग्रह, स्वकीय परिक्रिया पर ही परिक्रिया की प्रतिष्ठा वहां की गई, महाभाव की प्रतिष्ठा। उन्होंने कहा, देखिए परिक्रिया के बिना महाभाव नहीं, और महाभाव के बिना रास नहीं, तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए परिक्रिया तो मानना ही होगा, भागवत में स्पष्ट है, पुराणों में सब जगह है। अब कैसे नहीं मानेंगे परिक्रिया को? पर ये लौकिक परिक्रिया नहीं है, ये अपराकृत अलौकिक परिक्रिया, ये तो समझने में फेल है। हम लोग मनुष्य बुद्धि से लौकिक मान लेते हैं, अरे लौकिक परिक्रिया निंदित है, घृणित, हम भी समर्थन करते हैं।
कबीरा जी ने कहा। ये तो हम भी समर्थन करते हैं। लौकिक प्रज्ञा नंदित ही नहीं है, घृणित है, नारकीय है। भाई अलौकिक प्रज्ञा है भाई, राधा कृष्ण अभिन्न है। ये तो प्रज्ञा भाव मात्र है, ये तो अलग है ही नहीं। अब क्यों इसे समझते नहीं? तो इनकी जो प्रतिभा थी, अद्भुत पांडित प्रतिभा, प्रमाण युक्ति से सब प्रभावित हो गए। सभी ने कहा ये ठीक बोल रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत बात है। और ऐसा गंभीर विचार उन्होंने किया उस ग्रंथ में, और भाषा भी इतनी क्लिष्ट है, अभी तक ठीक ठाक अर्थ भी नहीं कर पा रहे। कोई विद्वान आज तक उसका अनुवाद ही नहीं हो पाया। दास भी प्रयास कर रहे हैं, करते करते रुक जाते। समय का भी अभाव है, कुछ हुआ है पर हो नहीं पा रहा, समय मिलता ही नहीं। तो सर्वप्रथम इस ग्रंथ का प्रकाशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुआ है। वो किसने किया है? श्यामाचरण, अभी कौन था वो आपका नेता है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी ने इसका प्रकाशन किया। उनको ये प्रति मिली थी मुर्शिदाबाद में। बोला अच्छा ये दिव्य ग्रंथ है, ऐसी भाषा, ऐसा दिव्य प्रकाशन होना चाहिए। तो उनके कहने पर विश्वविद्यालय वालों ने, संस्था ने प्रकाशित किया 1949 में। वो प्रति हमारे पास है, पर उसमें संस्कृत में भूमिका है, अंग्रेजी में भूमिका है, मूल है, कोई अर्थ नहीं, और कहीं से छपा ही नहीं है। तो प्रयास में लगा है दास, पता नहीं ठाकुर की कृपा होगी तो कभी हो सकता है। तो अद्भुत ग्रंथ है, समाज में नहीं आए ऐसे विद्वानों को पता नहीं। इसके रूप कविराज गोस्वामी के बारे में अनेक प्रकार के लोग बोलते हैं भ्रांतियां। जब ये ग्रंथ प्रकाश में आ जाए तब जानेंगे विद्वान जी क्या है ये ग्रंथ। एक रागानुगा विवृति वो प्रकाशित है, काली दहबाई हरिदास शास्त्री महाराज ने अनुवाद किया था। वह आजकल मिलती कहाँ है, पुस्तक मिलती भी नहीं। ये दो पुस्तक तो प्रकाशित है, एक का अनुवाद हुआ, एक का नहीं हुआ। और तीसरी रचना इनकी है पद्यावली की टीका, वो उपलब्धि नहीं है, कहाँ मिलेगी पता नहीं, ठाकुर जाने। वो टीका मिल जाए तो पद्यावली का ही प्रकाशन अच्छा हो सकता है टीका के साथ। ये तीन उनकी अद्भुत रचना है। तो शकिया परकिया पर अधिवाद में जब इनको विजय मिली तब जयपुर नरेश ने इनको उपाधि दी सूरमा। आप वास्तव में राधा कृष्ण की उपासना में रस में सूरमा है। कोई तो युद्ध में वीरता में सूरमा, अब भजन में पांडित में विद्वता में सूरमा है। यही सूरमा काम देगा। सूरमा मतलब शूरवीर, ऐसे विद्वान सूरमा की उपाधि मिली। रागानुगा भक्ति साम्राज्य के आप शूर पुरुष, वीर पुरुष हो। रूपानुगा रागानुगा भक्ति साम्राज्य के आप शूर पुरुष। तो उपाधि पाकर, विजय पाकर ब्रज लौटे। खूब खुशी वैष्णव समाज में हुई। तब तो कुछ शांत हो गया, तब बाद में फिर ऊपर आया विवाद शकिया परिक्या पर और खास करके राधा रानी पर। तब बलदेव विद्याभूषण जी ने जाकर के वो विवाद का समाधान किया। पर शकिया परिक्या बाद विवाद तो बहुत दिन चलता रहा, उनके बाद भी चला, बलदेव विद्याभूषण जी के बाद भी चला। और यहाँ तो जीत लिया सबको, तब कोई विद्वान ऐसा था नहीं, सबको आदेश जारी कर दिया नहीं इस शकिया को मानो। अब यहाँ से पंडितों को भेजा राजा ने, जाओ बंगाल में सब पंडितों खराओ। बंगाल में जाकर हराने गए, पर वहां हार कर आए यहाँ के विद्वान। तब से परिक्यावादी को विजय मिली और सब जगह परिक्या प्रचारी होने लगा। पर भीतर शकिया आज भी कुछ लोग हैं। तैसे परम विद्वान हुए। ये एक उनके जीवन में मुख्य घटना है। इसके बाद जब औरंगजेब आया तब भी उन्होंने वैष्णवों की रक्षा। गोविंद मंदिर तोड़ रहे थे, इधर गोपीनाथ आदि सब ध्वंस करने के लिए इनकी सेना उतारू थी। सब संत समाज भयभीत था, सब पलायन कर रहे थे। तेरू के विराग क्यों पलायन कर रहे हो, यवन सेना क्या कर लेगी? तो सबको राधे राधे क्यों तो सबको अभय देकर बोले हम चलते हैं, यवन सेना क्या करेगी हम देखते हैं। तो गोस्वामी जी सब संतों को लेकर
शिवा सेना के सामने डट गए, खबरदार आगे नहीं बढ़ना। ये इन बैरागी कुछ शस्त्र तो इनके पास है नहीं, और बैरागी सब करुआ हाथ में ले लेकर आ गए, वो हंस रहे थे। और फिर इनकी जो अद्भुत शक्ति देखा, शक्ति देखकर वो नतमस्तक हुए। उधर सिंह पर हनुमान जी ने भी सहायता की, वो भी गर्जना करने लगे। हनुमान जी संत के साथ है ना, साधु संत के तुम रखवारे। जब साधु संत को विपत्ति देखी हनुमान जी भी गुस्से में गर्जना करने लगे, तब सेना भागी, तब नाम बचा। इनमें इनका भी योगदान है। एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें देखिएगा, इसमें रघुराज जी का योगदान है। ब्रज पर डॉक्यूमेंट्री लिखी है एक, वो दयावीर दास क्या नाम है उनका। तो ये दो चरित्र तो मुख्य है। इसके बाद ये चले गए बंगाल, उसमें कुछ विवाद भी हुआ था कि इनके गुरु जी का उत्सव इन्होंने किया नहीं। गोविंद जी के मंदिर के गोसाई ने कहा, गुरु जी का उत्सव आपने क्यों नहीं किया? उनके शिष्यों को बुलाकर, अगर पैसा नहीं है तो हम पैसा देते हैं। गुरु जी गोविंद मंदिर के प्रति वो समर्पित थे, उनके बहुत शिष्य हमारे यहाँ पुजारी सेवक है, रहे और है भी, तो उनका उत्सव आनंद से कीजिए। तो उनके शिष्यों को बुलाकर राधा कुंड से इनसे कहा, ऐसा कीजिए। तो शिष्य कृष्ण प्रयाग जी जाकर बोले, गुरु जी ऐसा बोल रहे सेवाई थे गोसाई जी। तो बोला अच्छा, बोला हमसे पैसा ले लो। अच्छा, राज पैसा, राजा के धन से सेवा होती है, और राज पैसा धन लेकर हम गुरु जी का उत्सव करेंगे? ना तो गुरु जी संतुष्ट होंगे, ना हमारे ठाकुर संतुष्ट होंगे। हम राजधन लेकर के गुरु जी की सेवा उत्सव नहीं कर सकते। दो टुक मना कर दिया। हम तो बैरागी है, हम क्या उत्सव करेंगे? हमारे पास कुछ है नहीं। हम गुरु जी का उत्सव कर दिए। कैसे कर दिए? हम मधुपुरी लाए, 10 वैष्णव को मधुपुरी खिला दिया, हो गया उत्सव। ऐसा ही करते थे लोग पहले। बैरागी क्या कैसे करेंगे? मधुपुरी लाते थे और ला करके तुम मिलाओ, सब मधुपुरी लाए, बोले यहाँ एक जगह बैठ के खा लो, हो गया उत्सव। हमने कर दिया उत्सव। हम राजधन लेकर नहीं करेंगे। निडर होकर के जब कहा, आधे इनका पति उत्तर गया, तब गोसाई को अपमान लगा। अरे हमारी बात नहीं मानी। क्यों? गोसाइयों का बड़ा दबदबा था उस समय, खास करके 5 देवालय, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा, विनोद और दामोदर, 5 मंदिर गोसाइयों राजाओं के द्वारा संसेवित है उनके धन से। तब उन्होंने दंडित भी करना चाहा कि राधा कुंड छोड़ दो, क्यों? राधा कुंड जीव गोस्वामी जी को दे गए रघुनाथ दास गोसाई। ये हमारे सब देवालय की संपत्ति है। सामान्य 5 देवालय थी, इसी राधा कुंड आप नहीं ले सकते। तो राधा कुंड से इनको जाने का फरमान जारी कर दिया। ये मौखिक नहीं कह रहा हूं, लिखित है। आज भी 300 वर्ष पुराना लिखित कागज है। उसमें किन के लिए दंडित किया गया? श्री रूप कविराज गोस्वामी, उनके पूर्व भी एक संत रहे हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा है, और मनोहर दास, प्रियादास, मनोहर दास जी जो प्रियादास जी के गुरु, और विश्वनाथ चक्रवर्ती, ऐसे कई वैष्णवों के ऊपर ये आदेश जारी किया, आप लोग राधा कुंड नहीं रह सकते, आप पर निग्रह किया गया। आपको निग्रह मतलब दंडित, और आप शिष्य नहीं कर सकते। पहली बात, आप कथा नहीं कर सकते, और हमारे शिष्यों का उपदेश नहीं दे सकते। जो कुछ उपदेश शिष्य करेंगे हम ही करेंगे, हम ही आचार्य है देवालय के। इस प्रकार आदेश जारी किया। वो लिखित भी आपको दिखा सकते हैं। इसलिए चक्रवर्ती जी भी वृंदावन आ गए, यहाँ पत्थरपुरा में रहे, और वो कोई राज ठीक है, वृंदावन तो हमारा है ही आस्थान, यहाँ आ गए रहे। दयानंद जी की सेवा यहीं करने लगे, इसलिए राधा कुंड छोड़ के चले आए। बाद में ये सेवा जीव गोस्वामी परंपरा में चलाने लगे। फिर बाद में कुछ संतों को रख दिया गया, पर ये मालिक है जीव गोस्वामी की ही सेवायत, ये कागज के अनुसार। चलिए, अब रूपेरा गोस्वामी को अपना आदेश हुआ। गुरु जी ने कहा, तुम जाओ, अब बंगाल में थोड़ा प्रचार करो। हाँ, संत बहुत तरस रहे हैं, किसी को शुद्ध कथा नहीं मिल रही है,
गोस्वामी शास्त्र का उपदेश उनको नहीं मिल रहा है, कोई है नहीं पढ़ाने वाला और सुनाने वाला, तुम जाओ। तो गुरु जी का आदेश हुआ। तो 36 वर्ष बाद 52 वर्ष की अवस्था में यहाँ से बंगाल गए और जाते समय मिथिला भी गए, भागलपुर गए। भागलपुर के पास कौन सा एक गांव है, कहलगाम, कहलगाम गए और वहाँ एक चौधरी है, क्या कौन था, कौन चौधरी, तो चौधरी क्या रहे और वहाँ उन पर भी कृपा की। चौधरी बोले हमारे यहाँ रहना होगा, कुछ दिन रहिए। तो कहलगाम रह करके कृपा करके मिथिला भागलपुर आदि होते हुए फिर चले गए। कहलगाम में प्रसिद्ध जमींदार गिरधर सिंह के यहाँ रहे। फिर वहाँ से नरोत्तम ठाकुर के स्थान खेतुरी गए, वहाँ गौरांग के दर्शन किए, वहीं रहने लगे। फिर मुकुंद चौधरी नाम के बड़े प्रसिद्ध वैष्णव ये थे, श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं कृपा करके, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए जमीन प्रदान करता हूँ, आप यहाँ नैनानंद की सेवा, नैनानंद जी ले गए थे, यहाँ स्थापित कीजिए और यहाँ सेवा कीजिए। तो वहाँ फिर आश्रम एक छोटा बनाया गया। आश्रम का नाम रखा था, पहले तो कुछ और नाम था जगह का, फिर कृष्ण बट्टी रखा नाम, कृष्ण वाटिका जैसे नाम था, ऐसे कृष्ण वाटिका। तो उसमें ठाकुर सेवा चलने लगी, खूब शास्त्रों का अध्ययन कराया, बड़े बड़े वैष्णव आने लगे, वैष्णव सभा होने लगी, खूब चर्चा। अब इतना समय नहीं है, जब भक्ति की गंगा बहा रहे हैं, विशुद्ध भक्ति गोस्वामी शास्त्रों का, और वैष्णव जगत में बहुत आनंद फैल गया। ये वार्ता सुन करके ओह ये क्या हो रहा है, बाहर जाओ ना, तुम्हें बंद नहीं क्यों करते हैं। तो वहां से श्यामानंद प्रभु तब उड़ीसा ही था, गोपी वल्लभपुर, उनके यहाँ रसिकानंद प्रभु के नाती नैनानंद जी थे, वो उन्होंने पत्र लिखा आप यहाँ आइए, यहाँ भी कृपा कीजिए, गोस्वामी रस शास्त्र का दान यहाँ कीजिए। फिर वहाँ गए। अंतलीला तो बहुत विरहमयी लीला है। उत्कल में वहाँ खूब दर्शन आनंद उठाया। फिर जगन्नाथपुरी नैनानंद जी के साथ जगन्नाथपुरी गए, महाप्रभु की एक एक लीला स्थलों का दर्शन किया, रोते रोते बेहाल हो जाते थे, अश्रु कंप रोमांच अष्टसाती विकारों में एकदम दिन रात विभूषित रहते थे। दिन रात हा गौर हा निताय हा कृष्ण हा राधे रोते थे, हा रूप हा सनातन हा रघुनाथ, और रूप ज्यादा गाते थे। वो कहते थे कि रूप नाम से सब हो जाएगा। क्यों? राम माने राधा रानी, पा माने उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण। रूप का अनिवार्य, रूप बार बार बोलो, रूप नामे निष्ठा करो, रूप नाम माला पर हो, पाइबे राधा यशोदा कुमार। राधा यशोदा कुमार को अगर मैं पाना चाहते तो रूप बोलो, रूप में राधा कृष्ण विराजते हैं। और दिन रात हा रूप हा सनातन हा वृंदावन हा गोवर्धन हा राधा कुंड, ऐसा विलाप करते एकदम मर्म भेदकारी, पाषाण भी विगलित हो द्रवित हो उठता था। तो अंत लीला तो उड़ीसा में ही इनकी हुई, गोपी वल्लभपुर में ही, पास में थुरिया गांव में ही। विजयादशमी के दिन, आज विजयादशमी है ना, कल नवमी की रात को रात भर रोते रहे। अंत के कई वर्ष तो रोना ही रोना, दिन रात रोना, गंभीरा की लीला की तरह दिन रात रोते थे। 60 वर्ष की अवस्था में चले गए। तो नवमी को कीर्तन होता रहा, रात भर कीर्तन नृत्य होता रहा। बोला आज कुछ नहीं हम लेंगे, सब प्रसाद पालो, हम कल वृंदावन जाएंगे, सबसे कह दिया। और लोग समझ नहीं पाए वृंदावन जाने का क्या अर्थ है। समझे, हाँ वृंदावन जाएंगे, पर हम कल वृंदावन चले जाएंगे, तुम लगा सब कीर्तन कर, खूब जी भर के कीर्तन कर लो और सब प्रसाद पालो। नहीं आप तो थोड़ा प्रसाद दीजिए, नैनानंद जी का थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध पिया और रात भर कीर्तन करते रहे। और कीर्तन करते करते कीर्तनों के बीच में, कीर्तन के मध्य एकदम अदर्शन हुआ। किसी ने नहीं देखा, कहाँ गए, पुष्प पड़े थे कुछ, उनका शरीर नहीं मिला। ऐसे संत गिने चुने हुए जिनका शरीर नहीं मिला, श्री नरोत्तम ठाकुर का शरीर नहीं मिला,
ऋषिकानंद प्रभु का भी नहीं मिला, सुनते हैं। ये रूप कविराज गोस्वामी का नहीं मिला, मीराबाई का नहीं मिला, नरसिंह मेहता का नहीं मिला, कबीरदास जी का भी। ऐसे कुछ संत हैं जिनका शरीर नहीं मिला, पुष्प के रूप में, कोई माला के रूप में परिवर्तित हो गया। नरोत्तम ठाकुर महाशय का तो दूध के रूप में परिवर्तित हो गया। तो वहां तो ये घटना घटी, सब रोने लगे, पागल से हो गए। और यहाँ जब रो रो कर वहां से यहाँ आए, तब यहाँ जो संत थे कृष्णा, उनके गुरु भाई नृसिंहानंद जी, जिनके बाद नृसिंह शिला की सेवा थी, नयानंद जी ले गए। और दास गोसाई की जो शालिग्राम शिला, गिरिराज शिला सेवा भी इनके पास थी। दास गोस्वामी जी सेवा दे गए कृष्णदास कविराज जी महाराज को। कविराज जी महाराज मुकुंदास गोस्वामी शिला सेवा दी, और मुकुंदास गोस्वामी जो शिला सेवा गंगानारायण चक्रवर्ती की बेटी को दी, कृष्ण प्रिया ठाकुरानी। और नयनानंद सेवा इनको दिया, रूप कविराज जी को। नयनानंद सेवा और प्रेम संपत्ति, दोनों संपत्ति, दोनों निधि दी। और नृसिंहानंद जी उनके शिष्य थे, मुकुंदास जी उनको नरसिंह भगवान की सेवा, यहाँ सेवा चल रही थी। तो यहाँ आ गए, आकर के बैठे थे कुंज में। तब बोले आप कब आए गुरु भाई जी, आप कब आए? अरे मैं आ गया, वृंदावन आ गया, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत आनंद, बहुत आनंद। हाँ मुझे यहीं रहूंगा। हाँ मैं ठीक है, कल मैं राधा कुंज जाता हूँ। बस गए और फिर कभी नहीं देखे। अरे कहाँ गए? जब शिष्य सब आए, तो गुरु जी तो पधार गए, हम तो यहाँ देखे। हाँ तो ये मेरा भ्रम था, या वो हमको दर्शन दिए? फिर ये भी रोने लगे। तो वहाँ पधारे और यहाँ आके दर्शन दिए। और साक्षात आज भी यहाँ है, आज भी सत्य है। रात को खराओं की ध्वनि आती है, समाधि से निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं। दास का तो भाग्य नहीं हुआ देखने का, और हमारे प्राचीन संत जो थे वो देखे। एक माता जी थी, वो भी उन्होंने नहीं देखा, समाधि से निकलकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैरों में खराओं है, दिव्य रूप है। ऐसे हमारे गोस्वामी कहाँ गए ही हैं। तो अद्भुत इनका प्रेम, वैराग, भक्ति, गुरु निष्ठा अद्भुत है, दिव्य है, असाधारण है। लीला बहुत विस्तार है, बस समय का अभाव है। आज ही विश्राम देते हैं, कल से